अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है दही बड़े। ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, स्पेशली इंडिया की ये स्ट्रीट फूड है और मैं घर में ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी और साथ साथ इसमें मैं आपसे ट्रिक्स भी शेयर करूंगी किस तरह आपने इनको सॉफ्ट और मज़ेदार बनाना है। तो इनको ज़रूर ट्राई करें और इंजॉय करें, ये बाज़ार से कई गुना बेहतर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले एक बाउल में 3 कप बेसन ले लेंगे, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो दही बड़े हैं वो सॉफ्ट बने और बहुत ही आसानी से फूल जाएं जब इनको फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट इसमें जाएगा। सॉल्ट इसलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि जब इसको पानी में डिप करके निचोड़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नमक उसमें निकल जाता है। 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून अजवाइन। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पानी और एक पेस्ट बना लेंगे। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ना ही ज़्यादा थिक है और ना ही ये ज़्यादा पतला है और आपकी भी इसी तरह से होनी चाहिए, फिर ही आपके दही बड़े अच्छे से बनेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है मीठी चटनी बनाना। उसके लिए आप कोई फ्राइंग पैन लेंगे। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम इमली ली थी और उसके बाद मैंने 3 से 4 अदद आलू बुखारे लिए थे। उनका पल्प ले लिया, पानी में उसको थोड़ी देर के लिए डिप किया था और उनके सीड्स रिमूव कर दिए हैं। इसको फ्राइंग पैन में ऐड कर देंगे थोड़े से पकने के लिए और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, 1/4 टेबलस्पून नमक। अच्छे से चम्मच चलाएंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और ये तब रेडी हो जाएगी जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखें, और ये रेडी है और अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। आप चीनी चाहें तो 1 चम्मच के अलावा और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है दही बड़ों को फ्राई करने के लिए आपने एक फ्राइंग पैन लेना है और उसमें ऐड करना है ऑयल और उसको गर्म होने देना है। मिक्सर को कवर करके रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितना ही सॉफ्ट हो गया है। आपने इस तरह से किसी स्पून की मदद से गरम ऑयल में इनको ऐड करना है। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से ये फूले हैं और ये इसी तरह सॉफ्ट भी हैं। और 1 बाय 1 करके इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 करके इनकी साइड चेंज करेंगे और ये देखिए कितना प्यारा लाइट गोल्डन सा कलर आ गया और यही कलर इसकी दूसरी साइड पे भी आ जाएगा और इसको निकाल लेंगे हम। ये देखें ये माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट बने हैं। इनको पानी में 5 मिनट के लिए डिप कर देंगे। डिप करने का मकसद ये है कि ये अच्छे से मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएं। जब तक दही बड़ों को हमने पानी में डिप किया तब तक हम दही रेडी कर लें। दही रेडी करने के लिए मैंने 1/2 kg दही ले लिया है। उसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक जान कर लेंगे। दही को अच्छे से हमने फेंट लिया और ये बिल्कुल रेडी हो गया और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी में डिप किए हुए 5 मिनट हो गए और ये देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और फूल गए हैं। 1 बाय 1 उठाएंगे और इनका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से प्रेस करें, इससे ये होगा कि ये टूटेंगे नहीं। अब हम इसके ऊपर दही ऐड करेंगे। बहुत ही एहतियात से और अच्छे से दही ऐड करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे मीठी चटनी जो हमने रेडी की थी इमली और आलू बुखारे से। इनको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए और इनकी डेकोरेशन के लिए हम लोग ऐड करेंगे इसमें प्याज जो कि मैंने राउंड शेप में काट लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे वाइट चने जिनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद इन पे ऐड करेंगे चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब एंड पे स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया जिनको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़। यम्मी, थैंक यू मॉम।